भाई यार ये क्या बात होती है, राजशाही ने संदीप को पिक करा है और फिर उसको मैचेस नहीं खिला रहे हैं, बार बार बेंच करते हैं। संदीप नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं देखेंगे, बाइकआउट कर दो इस लीग को। अब आप सोच रहे होगे कि आज किस फॉर्म में बैठे हैं, आज क्या हो गया आपको, इतने ज्यादा भावुक क्यों हो रहे हैं। तो नहीं, ये मेरी लाइंस नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिन से ये काफी ज्यादा चल रही है और आज फिर एक बार से इसका धुआं उठता हुआ दिखा। तो मैंने सोचा कि यार कुछ लोग हैं जो सिर्फ नफरत डाल देते हैं, आकर के आते हैं और लोगों के अंदर नफरत डालना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं इस टॉपिक को तीन अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा और फिर आपसे ही पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक इज द राइट थिंग, या फिर आपके ओपिनियंस क्या हैं और क्या इस तरह से हेट फैलाना सही है, या फिर इसको हम सिर्फ क्रिटिसाइज तक रहने दें। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं भाई खूब क्रिटिसाइज करो जब जब आपको लगता है कि गलत हो रहा है या कुछ भी, और हर इंसान अपने ओपिनियन के लिए पूरी तरह से इंटाइटल्ड है। तो जब जब आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, भरपूर क्रिटिसिज्म करो, इज्जत के साथ करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, गाली गलौज मत करो, क्रिटिसाइज करो इत्मीनान से करो कि भाई आप गलत हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, जो करना है करो। लेकिन मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को तीन अलग अलग एंगल से रिलेट करके समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा नेपाल प्रीमियर लीग को लेकर के और इसको रिलेट करके, इस टॉपिक को रिलेट करके समझाऊंगा। दूसरा मैं आपको कैन से इस टॉपिक को रिलेट करके समझाऊंगा और तीसरा मैं आपको नेपाल क्रिकेट टीम से रिलेट करके इस टॉपिक को समझाऊंगा। और तीनों को सुनने के बाद ही आप मुझे अपने ओपिनियंस बताना, या अगर पर्टिकुलर टॉपिक से बताना चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बीच में अगर छोड़ दोगे तो शायद सब कुछ समझ में नहीं आएगा और हो सकता है भावुक ज्यादा हो जाओ। खैर, सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि मैंने कुछ स्टार्ट्स कुछ रिलायबल सोर्सेज से पिक किए थे, तो मैंने सोचा यार उनके ही बेसिस पर बात करता हूं, बिकॉज मैं हमेशा मतलब की बात करता हूं, हवा हवा में बात करने नहीं आता हूं मैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं नेपाल प्रीमियर लीग से इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट करूंगा और मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना होगा कि नेपाल प्रीमियर लीग में ओवरसीज प्लेयर भी खेल रहे थे, नेपाल प्रीमियर लीग में नेपाल के प्लेयर्स भी खेल रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि एनपीएल में दोनों आपको फॉरेन प्लेयर्स और इन नेपाल के प्लेयर्स में से कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने ज्यादा रन स्कोर करे। पहले मैं बैट्समैन की बात करता हूं, फिर उसके बाद मैं टीम की बात कराऊंगा। तो आपको शायद पता होगा कि एनपीएल में फॉरेन प्लेयर्स ने रन ज्यादा स्कोर करे हैं, नेपाल के प्लेयर्स ने रन कम स्कोर करे हैं, और अच्छा खासा डिफरेंस, ऐसा नहीं कि 10-15 रन का डिफरेंस है, अच्छा खासा कुछ 800-900 रन का डिफरेंस है। तो अब आप सिंपल सी कहानी मुझे बताओ कि नेपाल के प्लेयर्स जब नेपाल में ही फॉरेन, नेपाल के प्लेयर्स ज्यादा खेल रहे थे या फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा खेल रहे थे? नेपाल के प्लेयर्स ज्यादा खेल, सो ज्यादा होने के बावजूद रन्स जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स के ज्यादा हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि यार नेपाल के प्लेयर्स अपनी खुद की धरती पर भी फॉरेन प्लेयर्स से अच्छा, जो कि दूसरे देश से आए हैं, जो कि शायद पहली बार नेपाल में खेल रहे हैं या फिर जो कि 2-4 बार नेपाल में खेल चुके हैं, उनसे भी कमजोर अपने घर पर पड़ रहे हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे देश की लीग आपके प्लेयर को इतना प्रायोरिटाइज करेगी कि हर मैच में मौके देगी? भाई जब आप अपने घर पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर, हो सकता है आप इसके जवाब में मुझसे कहो कि जी संदीप इस बार बेस्ट बॉलर रहे थे। यस, यू आर राइट, संदीप इस बार क्या, संदीप नेपाल के लिए हमेशा से बेस्ट बॉलर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिंपल सा है कि जब आप एज अ होल, एज अ टीम या एज अ इंटायर नेशन अपनी जगह में डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो मजबूती बाहर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको घर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि यस संदीप ने अच्छी परफॉर्मेंस, संदीप अच्छी नहीं बोलूंगा मैं, संदीप ने परफॉर्मेंस दी, एक मैच में परफॉर्मेंस दी, दूसरे में थोड़ा सा डल डाउन हुए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो दोनों मैच में ही संदीप लमेछाने, जिसको हम जानते हैं, जो ऑरा है, जो संदीप का लेवल है, उस लेवल पर गेंदबाजी नहीं की। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रॉप कर दो, बिकॉज एक दो मैच आप जज थोड़ी करोगे, बट आई स्टिल से कि ये इन एंड आउट चलता रहेगा। उनको भी ये बात पता है कि वो राजशाही को जिताना चाह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो संदीप को आगे लेकर। हालांकि आप देखो, अगर उनको क्रिटिसिज्म से डर लगता तो पहले मैच में जो क्रिटिसाइज हुए उसके बाद वो दूसरे मैच में संदीप को ले आते। लेकिन उनको ये लगा कि ये मैचअप फिलहाल टीम के लिए सिचुएशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से ज्यादा बेहतर है, इस वजह से संदीप को उन्होंने एक और मैच के लिए बाहर रखा। मुझे नहीं पता अगले मैच में वो लाएंगे नहीं लाएंगे, बट एक बात श्योर है कि मैं बस ये चाहता हूं कि नेपाल फैंस जो हैं वो टॉक्सिक फैंस में कन्वर्ट ना हो। ऐसा ना हो कि जब संदीप लमेछाने खुद अपने डगआउट में बैठे हों तो आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो उनको दिखा रहे हो कि यार मतलब बताओ नेपाल के फैंस ऐसे करें। कुछ ऐसा हो कि क्रिटिसिज्म हो वो भी देखें, आप मीम्स बनाओ, खूब बनाओ, उनको भी देख के मजा आए, उनको भी अच्छा लगे कि यार बताओ नेपाल के फैंस, मतलब ठीक है, कभी कभी क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, मजा आता है, लेकिन उसको इस लेवल पर ना पहुंचाना कि उस डगआउट में जहां संदीप बैठे हो वो ये
ना कह पाए कि यार माफ कर दो नेपाल के लोगों को, वो इस मतलब ठीक है वो ज्यादा इमोशनल हो गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप याद करो जब नीदरलैंड के अगेंस्ट इंडिया खेल रहा है या फिर आयरलैंड के अगेंस्ट इंडिया खेल रहा है या किसी और छोटी टीम के अगेंस्ट इंडिया खेल रहा है और उसमें से किसी गेंदबाज ने विराट कोहली को आउट कर दिया, इंडिया के जो विराट कोहली के टॉक्सिक फैंस हैं वो जा करके उस बंदे के इंस्टाग्राम के डीएम को गंदा कर देते हैं। अब आप इमेजिन करो अगर वो बंदा आकर के विराट कोहली को मैसेजेस दिखाएगा जिस वहां पर उसके माँ बहन की गालियां पड़ रही हैं, तो विराट को कितना बुरा फील होता होगा कि यार यार क्या करूं मैं, बताओ। मैं वही नहीं चाहता हूं कि आप वो काम ना करें कि भाई एनपीएल के आई मीन सॉरी बीपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स को या फिर उनके टीम मेंबर्स को या फिर उनके कप्तान को जाकर के गालियां और ये और वो नहीं करना। क्रिटिसाइज करो, मीम्स बनाओ, बट डिसरिस्पेक्ट वाली सिचुएशन पे ना लाओ। बिकॉज भाई आप खुद भी देखो कि सिंपल सी कहानी है कि वो खिलाड़ी जो नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको उस पॉइंट पर रहने दो जहां पर वो कह सके चौड़ से कि हाँ मैं नेपाल का हूं और नेपाल क्रिकेट फैंस आर दी बेस्ट वंस। ठीक है, तो पहला मैंने आपको समझा दिया कि एनपीएल में जब खुद आप अपने जगह पर डोमिनेशन नहीं दिखा पाए तो आप दूसरे देश की लीग से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको हर बार प्रायोरिटाइज किया जाए। आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी टॉप नॉच फिलहाल नहीं आई थी, विच इज अग्रीएबल, आप अग्री कर सकते हो इस बात पे। दूसरी मैं आता हूं कैन को लेकर के। ठीक है, कैन को लेकर के फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने ट्रोल क्रिकेट पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट देखा था और उसमें ये बता था कि इस बार नेपाल की टीम ने कुल 17 या 18 टी20 मैचेस खेले हैं और आई गेस 7 या 8 जो हैं वो ओडीआई मैचेस खेले हैं पूरे साल में। और मैं ये देख करके सरप्राइज हो गया कि यार ये वो साल है जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ये वो साल है जब नेपाल अपने ओडीआई स्टेटस के लिए फाइट कर रहा है और वहां पर हमारा कैलेंडर आता है, कैलेंडर में कम नंबर ऑफ मैचेस होते हैं और उस टाइम पर आप अपना, मैंने भी उस टाइम पर कैलेंडर में मैचेस काउंट नहीं किए थे, उसमें मैंने देखा ऐसे 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 सब कुछ है। लेकिन जब एज अ टीम आप देखते हो कि यार नेपाल ने वाकई इतने कम मैचेस खेले, तो अब आपका क्रिटिसिज्म थोड़ा कैन की तरफ भी होना चाहिए। क्योंकि यार आप बोलोगे ना कि यार आप खुद बताओ, जो टीम साल के 25 मैच खेल रही है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो टीम साल के 17 या 18 टी20 मैचेस खेल रही है उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो टी20 वर्ल्ड कप जीत करके आ जाए, भले इंडिया में क्यों ना हो रहा हो। और हाँ मैं कह रहा हूं जीत करे क्यों ना आ जाए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ मैचेस ही कम है। आप ये सोचो कि जो आपका मेन प्लेयर है, सपोज करो कुशल बुटेल है, भाई जितनी बॉल कुशल बुटेल ने मैचेस में खेली होगी उतनी बॉल तो बाकी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो यूं ही खेल जाते होंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं। उतने मैचेस उतने शायद वो नेट्स में खेल जाते होंगे जितने पूरे कुशल बुटेल ने आकर के मैच में खेली हो, या उससे भी काफी ज्यादा। तो आप देखो कि नंबर ऑफ बॉल्स आपके प्लेयर काफी कम खेल रहे हैं। संदीप लामिछाने जिनके ना होने पर या जिनकी परफॉर्मेंस पर आप कभी क्रिटिसिज्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन्होंने नंबर ऑफ बॉल्स ही कम फेंकी है। अब इमेजिन करो संदीप लामिछाने, उन्होंने लेट्स से कि एक पूरे साल में 500 बॉल फेंकी, और एक कोई रैंडम इंडिया का बॉलर जिसने अपनी नेट प्रैक्टिस में या फिर जिसने पर्टिकुलर मैचेस में आकर के 2000 या 5000 बॉलें फेंकी, आप किसको एक्सपेक्ट करोगे कि ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करेगा? ऑब्वियस सी बात है जिसने ज्यादा बॉलें फेंकी। तो आप यहां पर कैन को भी क्रिटिसाइज करो कि भाई हमारे प्लेयर्स को आप नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाओ हमारे प्लेयर्स के लिए। वी डोंट नो हाउ बट यू हैव टू डू इट सम हाउ कि भाई वो मैचेस ज्यादा खेले और मेन मैचेस ज्यादा खेले, नेपाल को रिप्रेजेंट करके, ना कि प्रैक्टिस मैचेस और यहां मैचेस और वहां मैचेस। आपको मेन मैचेस ज्यादा खिलाने पड़ेंगे। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि संदीप आकर के एक साल में 25 नहीं कम से कम 50 मैच खेलें सारे फॉर्मेट को मिला करके। अगर 50 नहीं तो कम से कम 40 खेलें। मतलब ऐसा आपको करना पड़ेगा, इतने मैचेस आपको डालने पड़ेंगे सो दैट आपके प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें। सो जब आपने एक पूरे साल में, जो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है वो कुछ ऐसा है कि नेपाल ने 8 ओडीआई मैचेस और 17 टी20 मैच खेले। अब आप खुद सोचो कि 17 टी20 मैच आपने उस साल में खेला है जिसके जस्ट बाद टी20 वर्ल्ड कप है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट नेपाल टीम या फिर नेपाल बॉलर्स या फिर नेपाल बैटर्स टू परफॉर्म वेल? तो ठीक है, बीपीएल को जाकर के आप करो क्रिटिसाइज, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कैन के लिए बचा कर रखो, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। बिकॉज नेपाल फैंस आर दी बेस्ट वंस जो अपनी टीम के लिए खड़े रहते हैं, और अपनी टीम के लिए खड़े होने का मतलब ये भी है कि अगर कहीं आपको लगता है कि और बेहतर किया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होना जरूरी है। अब आते हैं, बात करते हैं नेपाल क्रिकेट टीम की तरफ। नेपाल क्रिकेट टीम की तरफ आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले साल एक पूरे 2025 में सिर्फ एक फाइफर ली गई है और सिर्फ एक सेंचुरी पड़ी है। तो नेपाल के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली, अगर आप अदर टीम के से कंपैरिजन करो तो काफी पीछे हैं।
तो आपकी टीम के प्लेयर्स को भी ये बात पता होनी चाहिए कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम भी क्रिटिसाइज किए जाएंगे। सो यस, इन टर्म्स ऑफ टीम आप देखो, पूरे साल में एक सेंचुरी लगना, पूरे साल में एक फाइफर लगना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो जो जो मार्क है ना उससे बहुत नीचे, जो बार है उससे बहुत नीचे है। सो एज अ टीम भी आपको ये समझने की जरूरत है कि आप बीपीएल को तो क्रिटिसाइज करो कि भाई ठीक है मैचेस नहीं मिले, आपने 2 मैच बेंच करा दिया, लेकिन आप ये भी एक बार देखो कि जहां पर आप रेगुलरली खेल रहे हो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी अच्छी है। आप ये भी देखो कि जहां पर आपके ओवरऑल टीम खेल रही है, मैं अकेले सिर्फ बार बार बोल रहा हूं, मैं सिर्फ संदीप की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरी लीग को आप करो क्रिटिसाइज, दूसरे फ्रेंचाइज ओनर्स को आप करो क्रिटिसाइज, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लो कि अपनी लीग में आपके खुद के प्लेयर्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, या फिर अपने कैन ने कहां कहां पर अच्छी, देखो अच्छी चीजें मैं अक्सर बात करता हूं और मैंने काफी बार की और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन जहां पर आज थोड़ा सा नेगेटिव वाले मूड में हूं, आज थोड़ा सा सवाल वाले मूड में हूं, इसलिए आपसे ये सारे सवाल कर रहा हूं कि जब वक्त आए तो आपको ये भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर आकर के आप थोड़ा सा कैन से भी सवाल पूछो कि भाई हमारे टीम के प्लेयर्स को ज्यादा मैचेस दिए जाएं, हमारे बॉलर्स को ज्यादा बॉल करने का मौका मिले। भाई वो एक एक मैच में 4 ओवर करते हैं, वो अगर आप उनको मैचेस ही 10 खिलाओगे तो वो 40 ओवर करेंगे, मैचेस ही अगर आप उनके 15 खिलाओगे तो वो उसमें और ऐड कर लो 20 ओवर, आप 20-25 ओवर और ऐड कर लो। तो जब आपके नंबर ऑफ मैचेस ही कम है तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ बॉल्स कम फेंक रहे हो। तो एक इंसान जिसने 500 बॉल फेंकी और एक इंसान जिसने 5000 बॉल फेंकी, जाहिर सी बात, जिसने 5000 बॉल फेंकी उसके पास ज्यादा वेरिएशन होंगे। जिसने 5000 बॉल बैट से फेस करी है वो पुल शॉट ज्यादा अच्छा मार पाएगा बिकॉज उसकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है। जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी उतनी, जिसको मैचेस ही नहीं मिले, लाइव मैच में खेलने का मौका ही नहीं मिला, उससे आप परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। तो सारी कहानी यह है कि संदीप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन है कि संदीप को शायद और ज्यादा प्रैक्टिस, और ज्यादा मैचेस की जरूरत है, और ज्यादा रेगुलर खेलने की जरूरत है। ऐसा 3-3 महीने 4-4 महीने ब्रेक की जरूरत नहीं है। सो लेट्स होप कि 2026 का जो कैलेंडर आएगा उसमें नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होंगे, उसमें नेपाल टीम ज्यादा से ज्यादा टूर करेगी। अब टीयू पूरी तरह से तैयार हो चुका है, टीयू में ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेगी सो दैट 2027 के लिए तैयार हो, ओडीआई स्टेटस बचा सके और आगे जाकर के हम कुछ अच्छा उम्मीद कर सकें, देख सकें। और फिर मीनवाइल ये जो प्लेयर्स हैं ये सिर्फ बीपीएल क्या दुनिया भर के और लीग्स में जाकर खेलें, ज्यादा मैचेस खेलें, परफॉर्म करें और ओवरऑल क्रिकेट का जो है वो ग्रोथ दिखे। अगर कहीं पर इस वीडियो में मुझे अब मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी आपको लगी होगी, प्लीज मुझे कमेंट्स में वही बता दें कि मैंने यहाँ पर गलत बोला, हो सकता है बोलते बोलते मैं कुछ बोल दिया हो मैंने गलत और मेरा ध्यान ना रहा हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर सही बोला वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बाकी अपना ओपिनियन लिखना जरूर, मतलब अपना ओपिनियन लिखना बिल्कुल ना भूलें, उसमें जरूर लिखें सो दैट मैं ये समझ पाऊँ कि हम कितना अलाइंड हैं। और संदीप लामिछाने के ना होने पर बीपीएल क्रिटिसाइज करना चलेगा, राजशाही को क्रिटिसाइज करना चलेगा, गाली गलौज करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डीएम्स में जाकर के हरकतें करना ये नहीं चलेगा। दिस इज द रीजन आई मेड दिस वीडियो ऑल्सो कि आप और चीजों को देखो जिन पर आप सवाल उठा सकते हो, बिकॉज जब आप सवाल उठाओगे तो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, कैन ज्यादा एक्टिव होगा और फिर ऑटोमेटिकली टीम जो है वो बेहतर होगी। रीजन, नेपाल क्रिकेट फैंस आर अमंग दोज जो सबसे ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। सो यूज योर पावर in a good way. Till then, you guys take care. I'll see you very soon.